रैदास को भी उन्होंने बहुत पढ़ा, मना नहीं किया, और भी संत गुरुओं को मना नहीं किया, लेकिन उन्होंने जब धर्म अपनाने की बात आई तो उन्होंने कबीर पंथ नहीं अपनाया, रविदास धर्म नहीं अपनाया, उन्होंने बुद्ध का धर्म अपनाया। संसार के सभी लोग जो हैं, जो सुख के पीछे भाग रहे थे, क्या उन्होंने सुख को परिभाषित किया? बताइए, किसी ने सुख की परिभाषा दी? सुख को परिभाषित किया ही नहीं जा सकता। ये बात बुद्ध की समझ में। ऋषि मुनि तपस्या करते थे, वो या तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, या अप्सराओं की प्राप्ति के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए, यही तो उनका ध्येय था। हिंदू धर्म का पूरा जो आदर्श है वो सुख प्राप्ति, स्वर्ग प्राप्ति, अप्सराओं के लिए, यही सब के लिए तो है। लेकिन पूरी दुनिया जहां सुख के पीछे भाग रही थी, वहीं पर भगवान बुद्ध उनके विपरीत दिशा में ये हो गए हैं कि हमने जो व्यवस्था हम बड़े आराम से अपने वोट के द्वारा अपने हक अधिकार ले सकते थे, अपने फेवर में उसको लेकर आ सकते थे, आज हमारे लिए लड़ने मरने की व्यवस्था तैयार हो गई है। अब हमारे सामने हमारे नेता आते हैं और कहते हैं करो या मरो, हम मार डालेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कभी भी कोई भी काम अपने जीवन में हिंसा से नहीं किया, बदले की भावना से नहीं किया। बुद्ध के अनुयायी थे वे। बुद्ध ने अपने जीवन में कभी हिंसा नहीं की, सारे काम अहिंसा से किए। लेकिन हमारे नेता आते हैं हमारे सामने और करने लड़ने मरने की बात करते हैं। कौन सी संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस समाज के डॉक्टर थे। उन्होंने इस समाज की बीमारी को समझते हुए एक दवाई अंग्रेजी में लिखी पर्ची पर, एजुकेट, एगिटेट एंड ऑर्गेनाइज। लेकिन गलती ये हो गई कि हम लोग दवाई लेने के लिए केमिस्ट के पास गए और केमिस्ट की जो है अंग्रेजी का ज्ञान आधा अधूरा था, और उसने जो है उस दवाई को उल्टा पलटा करके दे दिया। और आगे हमारे सामने शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष हो कि संविधान को मिटाने का असली मकसद क्या, मतलब क्या है। संविधान के अंदर जो आपके अधिकार हैं, जो आपके लिए व्यवस्था क्रिएट की गई है, जब उससे छेड़खानी होती है तो उसका मतलब यह है कि लोग संविधान को मिटाने का काम कर रहे हैं। और हम जागरूक नहीं हैं। हम जागरूक नहीं है, इसलिए जब जब कोई भी छेड़खानी होती है तो हम आंदोलन नहीं करते। जैसे ही किसी संस्थान का प्राइवेटाइजेशन होता है तो क्यों नहीं हम आंदोलन करते, और क्यों नहीं हम जब तक आंदोलन करते जब तक कि वह व्यवस्था को पुनर्स्थापित नहीं किया जाता। अगर हम जागरूक कम समय लेते हुए हमारे कल्याण परिषद परिवार के साथियों को दिशा निर्देश देने का कार्य करेंगे। जय भीम प्रकाश जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। और जय भीम यात्रा जो कि उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के द्वारा आयोजित की जा रही है, उन सभी साथियों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जो इससे जुड़े हुए हैं, जो इसके कार्यकर्ता बने हुए हैं। तो मैं एक बात जानना चाहूँगा कि यहाँ पर जो लोग हम मौजूद हैं, क्या हम सभी लोग इस जय भीम यात्रा के कार्यकर्ता हैं? ज़रा एक बार हाथ खड़ा कर बताएं अगर हैं तो। अरे वाह, बहुत खुशी हुई। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कार्ल मार्क्स की मृत्यु हुई, तब उसकी मृत्यु के समय पर उसके केवल 14 अनुयायी थे। और उसकी विचारधारा का आज अंजाम देख सकते हैं कि पूरी दुनिया जो है उसकी विचारधारा को जानती है। पूरी दुनिया में एक भी देश ऐसा नहीं है जहां उसकी विचारधारा पर आधारित पार्टी ना हो। और भारत में आप देख सकते हैं कि कई राज्यों में उसकी विचारधारा पर आधारित सरकारें भी बनी हैं। तो मुझे लगता है कि हम उन 14 अनुयायियों से यहाँ पे ज़्यादा हैं। अगर वास्तव में हम ईमानदारी से काम करेंगे, अब ईमानदारी से काम कैसे करेंगे? काम तो बहुत से लोगों ने पहले भी किया है। बाबा साहेब की जब मृत्यु हुई तब लाखों लोग थे उनकी मृत्यु के समय पर, जिन्होंने उनकी चिता पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि बाबा साहेब हम आपका अनुसरण करते हुए अब इस समाज को जो है हम जागरूक करने का काम करेंगे। और उस समय उन्होंने जो है हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया था। लेकिन हालात कितने कैसे हैं? क्या आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा पूरे विश्व में फैल गई? क्या आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा इस देश में भी फैली हुई है? आज भी हमें जय भीम यात्रा निकालनी पड़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि बाबा साहेब की विचारधारा अभी फैली नहीं है।
बल्कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समाज की जो हालत है वो आज और भी मैं बदतर महसूस करता हूँ, क्योंकि जिस संविधान को बचाने की हम बात करते हैं वह संविधान लगातार जो है मिटाया जा रहा है, और हम केवल एक ही नारा लगा रहे हैं कि हम संविधान को मिटने नहीं देंगे, हम संविधान को बचाने के लिए मर मिटेंगे, संविधान के लिए संघर्ष करेंगे, संविधान के लिए ये करेंगे, संविधान के लिए वो करेंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह कि आप संविधान से क्या समझते हैं? क्या केवल जो कागज़ की किताब है आप संविधान उससे समझ रहे हैं, या संविधान के जो तत्व हैं उनसे आप संविधान समझ रहे हैं? अगर संविधान आप समझ रहे हैं कि वो कागज़ की किताब है, जिस दिन उसको कोई जलाएगा उस दिन हम आंदोलन करेंगे, जैसे कि पीछे भी जंतर मंतर पर एक व्यक्ति ने जलाने का काम किया, उसको आपने सजा दिलाने का काम कर दिया, तो क्या हुआ? एक किताब जलेगी, लाखों किताब आप बनवा सकते हैं, छपवा सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। समझना पड़ेगा कि संविधान को मिटाने का असली मकसद क्या, मतलब क्या है। संविधान के अंदर जो आपके अधिकार हैं, जो आपके लिए व्यवस्था क्रिएट की गई है, जब उससे छेड़खानी होती है तो उसका मतलब यह है कि लोग संविधान को मिटाने का काम कर रहे हैं, और हम जागरूक नहीं हैं। हम जागरूक नहीं है, इसलिए जब जब कोई भी छेड़खानी होती है तो हम आंदोलन नहीं करते। जैसे ही किसी संस्थान का प्राइवेटाइजेशन होता है तो क्यों नहीं हम आंदोलन करते, और क्यों नहीं हम जब तक आंदोलन करते जब तक कि वह व्यवस्था को पुनर्स्थापित नहीं किया जाता। अगर हम जागरूक हैं, अपने अधिकारों के प्रति सचेत हैं, तो हमें हर उस व्यवस्था पर जो कि संविधान में मौजूद थी हमारे अधिकारों की सुरक्षा के लिए, और जैसे ही सरकारों ने उसको परिवर्तन करने का काम किया तो हमें सड़कों पर उतरकर आंदोलन करके उस व्यवस्था को पुनर्स्थापित करवाने का काम करना चाहिए, जब पता लगेगा कि हम बाबा साहेब के अनुयायी हैं और वास्तव में हम जागरूक लोग हैं। संतोष अम्बेडकर जी ने एक संकेत दिया कि जो नारा लिखा है छेड़खानी की गई है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस समाज के डॉक्टर थे। उन्होंने इस समाज की बीमारी को समझते हुए एक दवाई अंग्रेजी में लिखी पर्ची पर, एजुकेट, एगिटेट एंड ऑर्गेनाइज। लेकिन गलती ये हो गई कि हम लोग दवाई लेने के लिए केमिस्ट के पास गए, और केमिस्ट की जो है अंग्रेजी का ज्ञान आधा अधूरा था, और उसने जो है उस दवाई को उल्टा पलटा करके दे दिया, और आगे हमारे सामने शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। अब मैं इस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता कि बाबा साहेब ने ये नारा कहा या वो कहा, फिर आप पूछेंगे कि कब कहा, कहाँ कहा, बताइए। क्या जरूरत है हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारे लिए किस बात की जरूरत है। इस नारे से हमारा काम चलने वाला है या उस नारे से काम चलने वाला है, इस बात को बड़े ध्यान से और गंभीरता से समझने की जरूरत है। अगर मैं इस नारे की बात करूं शिक्षित हो, तो वो आपसे इंडिविजुअली कह रहे हैं कि शिक्षित हो, आप हो रहे हैं। आपने शिक्षित होकर नौकरी हासिल कर ली, शिक्षित होकर आपने अपने घर बना लिए, गाड़ियां ले ली, बहुत सुखमय जीवन आपने हासिल कर लिया, लेकिन उस शिक्षा का कोई लाभ नहीं, क्योंकि समाज शिक्षित नहीं हो पाया, समाज जागरूक नहीं हो पाया। फिर आप संगठित हो गए संगठित, आपने संगठन बना लिए, लेकिन अपने लिए, क्योंकि उस संगठन का प्रधान आपको बनना है, उस संगठन का कोषाध्यक्ष आपको बनना है, सचिव आपको बनना है। पदों की पद लोलुपता और लालसा में फंस कर आपने जो है संगठन बनाए हैं। फिर संघर्ष करो, संघर्ष कर रहे हैं अपने लिए। जब जब आप पर अत्याचार होता है, जब बाहर निकलते हैं घर से, जब समाज पर अत्याचार होता है, जब आप घर से बाहर नहीं निकलते हैं। यानी कि इस नारे का पूरा मतलब यह है कि सिर्फ इंडिविजुअल तक, सिर्फ अपने तक वह सीमित हो गया है। अब मैं बात करूं अगर एजुकेट क्या है? वर्ब है, हिंदी में मतलब होता है शिक्षित करो या शिक्षित करना, ऐसा ही है ना। हम पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी पढ़ी है थोड़ी बहुत जो है, तो शिक्षित करना का मतलब क्या है? आपको बाबा साहेब कह रहे हैं कि शिक्षित करो। कब करोगे, कैसे करोगे? अगर आप शिक्षित नहीं हो तो अपने साधनों से आप शिक्षित करोगे, और आप शिक्षित हो तो शिक्षित होकर आप शिक्षित करोगे। जब आप शिक्षित करोगे तो पूरा समाज शिक्षित होगा। अब बताइए कौन से शब्द की कितनी गंभीरता है, किस में क्या मैसेज जा रहा है। देन एगिटेट, एजुकेट करने के बाद एगिटेट कहा है। एगिटेट का मतलब संगठित रहो नहीं होता है, संगठन नहीं होता है, ये हम सभी जानते हैं। संगठन को अगर अंग्रेजी में हम व्याख्या करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका शब्दार्थ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका मतलब होता है ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइजेशन। एगिटेट का मतलब तो आंदोलन होता है, आंदोलित हो, आंदोलित करो। आंदोलित करो का मतलब क्या है? अगर आप शिक्षित हुए हैं और शिक्षा का अगर आपने अर्थ समझा है, तो उससे अगर आप आंदोलित नहीं हुए हैं
आपने फिर उस शिक्षा का आगे समाज में प्रचार प्रसार नहीं किया है तो आंदोलित नहीं हुए हैं, आपने अच्छी शिक्षा हासिल नहीं की है। इसी प्रकार जब जो है आंदोलित होने के बाद उसमें कहा गया कि ऑर्गेनाइज, देन ऑर्गेनाइज, उसके बाद कुछ नहीं कहा, संघर्ष करने के लिए नहीं कहा। ऑर्गेनाइज करो, किस लिए? कोई ना कोई उद्देश्य लेकर ही आप ऑर्गेनाइज होंगे। ये बड़ी अंडरस्टूड होने वाली बात है, अपने आप में समझने वाली बात है कि हम जब संगठित होते हैं तो किसी ना किसी उद्देश्य के लिए संगठित होते हैं, बिना बात के संगठित नहीं होते हैं। और जब उद्देश्य हमारे सामने होता है तो संघर्ष अपने आप पैदा होता है। इसीलिए बाबा साहेब ने केवल 3 शब्द का इस्तेमाल किया होगा, मैं ये मानता हूं, एजुकेट, एगिटेट एंड ऑर्गेनाइज। इन 3 शब्दों पर अगर अमल कर लिया जाए, इन 3 शब्दों को अगर समझ लिया जाए तो बाकी का काम अपने आप हो जाने वाला है। तो साथियों, एक तो ये बात थी। दूसरी बात यह है कि क्या हम वास्तव में ईमानदार हैं? अगर हम वास्तव में ईमानदार हैं, अगर अब से भी जय भीम यात्रा को हम ईमानदारी से आगे अपने समाज में लागू करें, तो मैं ये समझता हूं कि वो 14 अनुयायी जो हैं उनके मुकाबले हम संख्या में ज़्यादा हैं, कम से कम डबल हैं। तो बहुत जल्दी ही हम अपने समाज को पुनः उसी स्थिति में ले आने का काम करेंगे जो बाबा साहेब ने हमें दी थी। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव ने कहा था कि मैं बड़ी मुश्किलों का सामना करके, बड़े संघर्षों के द्वारा इस समाज को, इस कारवां को यहाँ तक लाया हूँ, इस स्थिति में लेकर आया हूँ। अगर आप इसको आगे ना ले जा सको तो इसको पीछे मत जाने देना। क्या हम वही स्थिति में हैं, या उससे आगे आए हैं, या उससे पीछे चले गए हैं? बताइए आप। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिया, क्या हम उसका सही इस्तेमाल कर पाए? हमारे ऊपर जिम्मेदारी थी, पढ़े लिखे लोगों पर जिम्मेदारी थी कि वे स्वयं इसका सही इस्तेमाल करेंगे और अपने समाज के भीतर जाकर समाज को सही इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करने का काम करेंगे। आज हालात ये हो गए हैं कि हमने जो व्यवस्था हम बड़े आराम से अपने वोट के द्वारा अपने हक अधिकार ले सकते थे, अपने फेवर में उसको लेकर आ सकते थे, आज हमारे लिए लड़ने मरने की व्यवस्था तैयार हो गई है। अब हमारे सामने हमारे नेता आते हैं और कहते हैं करो या मरो, हम मार डालेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कभी भी कोई भी काम अपने जीवन में हिंसा से नहीं किया, बदले की भावना से नहीं किया। बुद्ध के अनुयायी थे वे। बुद्ध ने अपने जीवन में कभी हिंसा नहीं की, सारे काम अहिंसा से किए। लेकिन हमारे नेता आते हैं हमारे सामने और लड़ने मरने की बात करते हैं। कौन सी संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो? बताइए। अगर आज वो हिंसा की बात कर रहे हैं, अगर आज हमें हिंसा करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, तो क्या हमने अपने महापुरुषों का अनुसरण किया है? क्या अभी मुझसे पूर्व संतोष अम्बेडकर जब बोलने आए तो यहां संचालक महोदय ने उनसे एक बात कही कि ये समाज जो है आलसी हो गया है, ये आलस कैसे दूर करे। मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी, बड़ी चर्चा चल रही थी। आज हर कोई जो है एक आंदोलन लेकर चलता है, एक संगठन बनता है तो भी लोगों के बीच में जाता है कि हम आपके लिए ये करेंगे, ये करेंगे, हम सुख बटोरने का काम करेंगे, सुख हासिल करेंगे, व्यवस्था हासिल करेंगे। लेकिन भगवान बुद्ध जब अपना आंदोलन शुरू करते हैं तो उनका आंदोलन किस बात के लिए है? और भगवान बुद्ध से जो लोग प्रयास कर रहे थे, त्याग तपस्या कर रहे थे, समस्त प्राणी, समस्त मनुष्य इस संसार के, वो किस बात के लिए जो है आंदोलन कर रहे थे? किस बात के लिए घर त्याग रहे थे? किस बात के लिए जी रहे थे? सारे लोग सुख के लिए जी रहे थे ना, सुख मिले, मुझे मरना नहीं है, मुझे जीना है, इन्हीं बातों के लिए जी रहे थे। जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे वो या तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, या अप्सराओं की प्राप्ति के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए, यही तो उनका ध्येय था। हिंदू धर्म का पूरा जो आदर्श है वो सुख प्राप्ति, स्वर्ग प्राप्ति, अप्सराओं के लिए, यही सब के लिए तो है। लेकिन पूरी दुनिया जहाँ सुख के पीछे भाग रही थी, वहीं पर भगवान बुद्ध उनके विपरीत दिशा में गए और दुख को खोजने का काम किया और दुख को परिभाषित किया। दुख को परिभाषित करते हुए बुद्ध ने कहा कि जाति पे दुखा, जरा पे दुखा, मणाम पे दुखा, व्याधि पे दुखा, मणाम पे दुखा, सो परिदेव दुमनस्य उपाया सापी दुखा, यम पे छंग निलपति तंपि दुखं, संगितेन पच्चु पादान खंदापि दुखा। यानी कि जन्म लेना दुख है, रोग दुख है, बुढ़ापा दुख है, मृत्यु दुख है, प्रियजनों का बिछुड़ना दुख है, अप्रियजनों का मिलना दुख है। कुल मिलाकर ये जो 5 स्कंदों से तैयार ये शरीर है, दुखों का घर है। दुख को परिभाषित करने का काम किया और जब दुख परिभाषित हो गया तो दुख ढूंढ लिया गया।
जब दुख ढूंढ लिया गया तो उसके कारण का पता लगा, कारण का पता निवारण का पता लगा, और निवारण करने के लिए एक मार्ग भी बुद्ध ने खोज लिया। वो दवा हमें दी, समाज को दी। अब आप ये बताइए कि जो लोग, संसार के सभी लोग जो हैं, जो सुख के पीछे भाग रहे थे, क्या उन्होंने सुख को परिभाषित किया? बताइए, किसी ने सुख की परिभाषा दी? सुख को परिभाषित किया ही नहीं जा सकता। ये बात बुद्ध की समझ में आई कि ये सारे लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। इसीलिए बुद्ध जो है उसके विपरीत दिशा में गए और पहले दुख को परिभाषित किया, दुख को खोजा और दुख को खोज कर उसका नाश कर लिया। अब दुख को खोजना, हमारे जीवन में हर पल दुख मौजूद है। जिन बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं वो भी दुखमय हैं, दुख है हमारे जीवन में, इसीलिए उसकी चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए हम आंदोलन कर रहे हैं, इसीलिए हम जय भीम यात्रा निकाल रहे हैं। अगर हमने परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 13 अक्टूबर सन 1935 की वो बात मान ली होती कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, तो भी हमारा भला हो गया होता। कम से कम कर्म कांडो छूट गए होते, अंधविश्वास से छूट गए होते, रूढ़िवाद रीतिवाद से छूट गए होते। बहुत सारा हमारा जो पैसा, समय, मेहनत जो वहां लग रही थी कर्म कांडों में, वो बच गई होती, अच्छी जगह लग गई होती। नहीं समझ में आई। लेकिन जब 14 अक्टूबर सन 1956 को परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने नागपुर की भूमि से बौद्ध धर्म ग्रहण किया, क्या तब हमने समझ ली? तब भी नहीं समझ पाए। आज 2023 में हम चल रहे हैं, क्या अब समझ ली? अब भी नहीं समझ पाए। सिर्फ इतना समझे कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन किया, बस एक लाइन। उसके पीछे क्या था, क्यों किया, हमारे लिए क्या किया, अपने लिए किया, अपने अंतिम समय में क्यों किया? धर्म के बिना उन्होंने सारे काम पूरे कर लिए थे, संविधान लिखा जा चुका था, हिंदू कोड बिल भी उन्होंने लिख दिया था, सारे काम कर चुके थे। अपने अंतिम समय में बौद्ध धर्म क्यों ग्रहण कर रहे हैं? कोई चर्चा नहीं है, कोई ध्यान नहीं जा रहा, क्योंकि जागरूक नहीं है। एजुकेट हुए हैं अपने लिए, एजुकेट करने की भावना नहीं है। तो हमने ये समझा ही नहीं कि बुद्ध का जो धम्म है हमारे जीवन के समस्त दुखों का समूल नाश करने की विधि है। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 3 गुरु थे जो उन्होंने बताए। पहले गुरु बुद्ध, दूसरे ज्योतिबा फुले, तीसरे कबीर। रैदास को भी उन्होंने बहुत पढ़ा, मना नहीं किया, और भी संत गुरुओं को मना नहीं किया। लेकिन उन्होंने जब धर्म अपनाने की बात आई तो उन्होंने कबीर पंथ नहीं अपनाया, रविदास धर्म नहीं अपनाया, उन्होंने बुद्ध का धर्म अपनाया। और परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किसी भी बात पर उंगली खड़ा करना आसान काम नहीं है। कर सकते हैं, मना नहीं करे, लेकिन उसको उस पर उंगली खड़ी करना, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम उतनी मेहनत कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो फिलहाल हम अनुसरण करने का काम करें और बुद्ध के धम्म को अच्छी तरह से समझने का काम करें। और हमारे जीवन में आलस्य क्यों आ रहा है, मैं धम्मपद के गाथा के माध्यम से बताने का काम करूंगा कि बुद्ध कहते हैं, फंदलंग चपलंग चित्तंग दुरखंग दुनिवार्यंग उजुंग करोति मेधावी उसुकारो व तेजनंग। ये जो चित्त है, जिसे आप मन समझते हैं, ये बहुत चपल है, चंचल है, दुरक्ष है, दुनिवार्य है, बड़ी मुश्किल से सीधा होता है। लेकिन मेधावी पुरुष, जो पुरुषार्थ करने वाले लोग हैं, वो उसको उसी प्रकार सीधा करते हैं जैसे कि बाण बनाने वाला बाण को सीधा करता है। तो सारा जो बुद्ध का धम्म जो आधारित है वो चित्त पर आधारित है। वो लड़ाई नहीं करते, हिंसा नहीं करते, हिंसा से आपको समाधान नहीं देते हैं। जैसे कृष्ण जी जो है महाभारत में अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, मार, तेरे सामने जो तेरे रिश्तेदार खड़े हैं उनको मार, उन्होंने पाप किया है, अधर्म किया है, धर्म की स्थापना करनी है। कृष्ण जी ईश्वर माने जाते हैं हिंदू धर्म में, चमत्कारिक पुरुष हैं। अगर चाहते तो सबके दिमागों में परिवर्तन करके अहिंसा को अपना सकते थे, हिंसा को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन बुद्ध जब अंगुलीमाल को सुधारने जाते हैं तो कोई सेना उनके पास नहीं है, कोई हथियार लेकर नहीं जाते हैं। निहत्ते और सहनशीलता, धैर्य, इसको अपने साथ में रखकर अहिंसा को साथ में लेकर जाते हैं और अंगुलीमाल को परिवर्तित करके ही लौटते हैं। तो हमें असली ईश्वर और नकली ईश्वर, असली भगवान और नकली भगवान में अंतर समझना है। हमें बौद्ध धर्म का अध्ययन करना है। बौद्ध धर्म एक ऐसी दवा है जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें हमारे जीवन के समूल दुखों का नाश करने के लिए दी है। अगर हमने इसको समझ लिया तो हमारे दुखों का समूल नाश हो जाएगा। हम हर तरह के आलस्य, निद्रा से बच जाएंगे, हमारे जीवन की सारी परेशानियां दूर होने वाली हैं। तो मैं अपने इन्हीं बातों के साथ में बात समाप्त करता हूं। जय भीम होता है।